अपन ने एक तो इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल देखा। पिछले वाले एग्जांपल में हमने नीचे से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका था इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है। अब उसका रिवर्स कर लेते हैं। पहले हम नीचे से फेंका था, अब हम प्रोजेक्टाइल को ऊपर से फेंक देते हैं, है ना। उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, उसमें क्या आता है रिजल्ट में। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आएगा, बाकी करने का तरीका मोर लेस सेम ही है, बट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये एंगल बीटा और ये वाला जो एंगल है ये हमने इसको ऊपर से फेंका, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। और u जो है हमारा वो ये है, ठीक है। और ये हमारा अल्फा है। अल्फा हर बार हॉरिजॉन्टल के साथ है, ठीक है। पिछली बार वाले में भी अल्फा जो था वो प्लेन के साथ बनाया हुआ एंगल नहीं था, है कि नहीं, वो हॉरिजॉन्टल से बनाया हुआ एंगल था, ठीक है। तो ये अल्फा है, तो इसको करते हैं। अच्छा, ये करने के पहले ना अपन 3 केस देखते हैं जो बॉडी वर्टिकली ऊपर यदि थ्रो की जाए तो उसमें टाइम पीरियड ऑफ ट्रैवल जो है वो कितना होता है। आपने किया है ये काइनेमेटिक्स में, हमने पहले किया था, बट एक बार उसको दोबारा से देख लें अच्छे से। 3 केस देखते हैं। तो पहला केस तो हो गया कि बॉडी हमने, ये बॉडी है, ठीक है, और हमने इसको ऊपर थ्रो किया। ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक गई बॉडी, और उसके बाद में बॉडी वापस यहीं पे आ गई, ठीक है। पहला केस तो ये हुआ। तो इस वाले केस में टाइम पीरियड ऑफ ट्रैवल कितना है, ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है। ऊपर वेलोसिटी 0 हो जाती है, नीचे सपोज ये u है, u वेलोसिटी से हमने भेजा, तो 0 जो है वो u माइनस जी टी ये होता है, और t जो है वो कितना हो जाएगा, u बाई जी। ये ऊपर जाने में टाइम लगा है और नीचे भी आने में इतना ही टाइम लगता है, तो टोटल टाइम जो है कितना हो गया, 2t, तो 2u बाई जी, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस जो है वो हम ये लें कि बॉडी है, उसकी मैक्सिमम हाइट तो यही है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट यही है, बट हमको केवल ये पता करना है कि बॉडी को, ये मैक्सिमम हाइट सपोज h है, कैपिटल H, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कैपिटल H है, पर हमको केवल यही पता करना है कि बॉडी जो है h हाइट कितना टाइम में ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, है ना, टाइम टेकन। तो इसमें से s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी इसको लगाना पड़ेगा। s इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, और s जो है वो h है, ठीक है, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये करते थे। अब इसमें टाइम की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, 2 वैल्यू आएगी। तो 2 वैल्यू, एक वैल्यू तब आती है जब जाते टाइम ये आता है h वाली हाइट, है कि नहीं। जब इसको क्रॉस करेगा ऊपर जाते टाइम, तब एक h हाइट आएगी, और फिर ऊपर से जा करके, और फिर जब वो नीचे गिरेगा, है ना, यहाँ गिरा, और उसके बाद में फिर h हाइट आई, ठीक है। तो 2 बार आती है, तो इसीलिए टाइम की 2 वैल्यूज आती हैं, है कि नहीं। कुछ t1 t2 करके आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस क्या हुआ कि हमने बॉडी को यहाँ से फेंका, इनफैक्ट बिल्डिंग के ऊपर से फेंका, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट सपोज h है कि नहीं। तो बॉडी ऊपर गई, है कि नहीं, ये बॉल है, और ये ऊपर गई, मैक्सिमम हाइट इसने रीच की सपोज यहाँ पे, और उसके बाद में बॉडी जो है वो, बॉडी ने फ्री फॉल किया और बॉडी यहाँ आ गई, ठीक है। अब इसमें यदि पूछे कि टोटल टाइम ट्रैवल करने में कितना लगा, तो एक तरीका तो ये हो गया कि हमको मालूम है बॉडी u वेलोसिटी से ऊपर फेंकी, तो पहले हम ये निकालेंगे इसको, ये ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, 0 वेलोसिटी तक जाने में, उसको हम t1 मान लें, ठीक है, और फिर t1, और उसके बाद में बॉडी फिर वापस यहाँ पे पहुंचेगी, तो t1 इधर हो गया और t1 इधर हो गया, है कि नहीं, 2t1, और फिर उसके बाद में बॉडी u वेलोसिटी से यहाँ पहुंच जाएगी, तो बॉडी की वेलोसिटी u हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में,
u से फेंका था तो u से ही पहुंचेगी यहाँ पे, ठीक है, u से ही पहुंचती, और u वेलोसिटी से h डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ग्रेविटी में, तो कितना टाइम लेगी, तो ये t2 हो गया। तो एक तो हो गया, इस तरह से हम निकालें, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि इसमें सीधा ही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लगा सकते हैं, है ना। इसको ध्यान से देखें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो पिछला वाला केस था उसमें क्या था, जहां पे हमने बॉडी को एक हाइट तक थ्रो किया था, है ना, और मैक्सिमम हाइट बॉडी यहां तक जा सकती थी, तो इसमें क्या था, एच पॉजिटिव था, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन सारे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन, इसीलिए हम ग्रेविटी को नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, इस वाले में क्या है, ये एच जो है यदि हम सीधा ही नेगेटिव लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और u तो पॉजिटिव रहेगा, है ना, माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना, वो सीधा ही टाइम पीरियड आ जाएगा, वो ये 2t1 प्लस t2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो और इसमें यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये भी है ना, इसमें यदि दो वैल्यू तो आएंगी, तो दूसरी वैल्यू मेरे ख्याल से मतलब कुछ इस टाइप की आएगी, जो मतलब रिजेक्ट करने वाली कुछ, है ना, हो सकता है नेगेटिव वैल्यू आ जाए, है ना। तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव, क्योंकि इसमें तो एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि ये h जो डिस्टेंस है वो तो बॉडी एक ही बार ट्रैवल करेगी, दो बार तो आ नहीं रही। जैसे इस वाले केस में तो बॉडी ऊपर जाते टाइम भी h आता है और नीचे जाते टाइम भी h आता है, तो इसमें नहीं आएगा, आप करके देख लें। तो पॉइंट इज कि जब हाइट नीचे की तरफ हो तो एक सिंगल इक्वेशन से भी आप इसका टोटल टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। इस वाली चीज को हम यूज करेंगे, ये अभी जो कर रहे हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन, ये ऊपर से नीचे वाला, इसमें यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो अब ये वाला केस करते हैं, ठीक है। अपने को रेंज पता करनी, रेंज जो है वो पॉइंट ए और बी, ठीक है, ए बी है रेंज, और रेंज पता करने के क्रम में टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल ये वो है ना, वो सभी निकल जाता है। तो बॉडी की वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व कर लिया, इस डायरेक्शन में तो बॉडी की वेलोसिटी हो गई u cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी हो गई u sin अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब ये एंगल जो है ना, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल भी बीटा हो गया, है ना, ये एंगल बीटा हो गया, ठीक है। तो अब यदि ये ट्रायंगल में ले लूं, ए बी और सी कर देता हूं इसको, तो बी सी कितना हुआ, बी सी हो गया आर कॉस बीटा, ठीक है। तो यदि टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल यदि टी है, ठीक है, तो बी सी कितना हो गया, यू कॉस अल्फा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ये तो कांस्टेंट रहता है, ये तो अब बिल्कुल क्लियर है अपने को, इनटू टाइम, तो u cos अल्फा टी, ये कितना हो गया, r cos बीटा हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली यही इक्वेशन पिछले वाले केस में भी आई थी, सेम इक्वेशन, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन। अच्छा, अब वर्टिकल ट्रैवल, तो वर्टिकल ट्रैवल में ये नेगेटिव AC ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस, है ना। AC है कितना, AC है r साइन बीटा, ठीक है। तो पिछले वाले केस में चूंकि हमने नीचे से फेंका था तो वो पॉजिटिव था, है ना, ऊपर, क्योंकि सारे ऊपर के डायरेक्शंस को अपन पॉजिटिव मान रहे हैं, और इस वाले केस में AC जो है वो, इसका जो ट्रैवल जो है वो नीचे की तरफ है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे की तरफ है, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो ये AC जो है नेगेटिव आ जाएगा, जैसा अभी अपन ने देखा ना। तो अब इसको लें, है ना, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन लगाते हैं वर्टिकल ट्रैवल पे, तो S कितना हो जाएगा, माइनस AC, ठीक है। S जो है माइनस AC, जो अभी अपन ने देखा है ना, माइनस R साइन बीटा, ठीक है, u साइन अल्फा माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, मतलब। और अच्छा, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन जब अपन ने पत्थर को नीचे से फेंका था तब अपन ने यूज की, एक्सेप्ट कि यहां पर पॉजिटिव था, वहां पर यहां पॉजिटिव था, अदर देन दैट
ये इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आई थी, ठीक है। तो जैसा पिछली बार किया था वैसे ही कर लें अपन, यहाँ से टाइम की वैल्यू उठा करके, है ना, एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तो इक्वेशन 1 से टाइम की वैल्यू उठा करके इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस आर साइन बीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी और यू टी है ये, ठीक है। एक सेकंड, टी लिखना पड़ेगा, टी यहां से ले लेंगे, आर कॉस बीटा अपॉन यू कॉस अल्फा, ठीक है, और माइनस जी बाई 2 और अगेन आर कॉस बीटा अपॉन यू कॉस अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम तरह से इसको ये कर लें तो रेंज जो है वो आपका ये आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम तरीका है जो अपन ने नीचे से जब पत्थर ऊपर फेंका था उसमें ये वाला जो टर्म है वो नेगेटिव था, माइनस था, तो वहां पे अल्फा माइनस बीटा आया था, यहाँ अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, वहां अल्फा माइनस बीटा आया था, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में ये टर्म आई थी जिससे ये आया था, ठीक है। अपने को इसको जब सॉल्व करते हैं नीचे वाले को, ठीक है, तो ये बेसिकली इस टाइप से आ जाता है, ठीक है, कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ऐसे आ जाता है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। उस वाले केस में जो अपन ने ये किया था, जो नीचे से पत्थर ऊपर फेंका था, उसमें ये वाली टर्म जो है ना वो नेगेटिव आई थी, है ना, ये जो टर्म है नेगेटिव आई थी, इसलिए साइन अल्फा माइनस बीटा आया था उस केस में। और इसमें और ये वो नेगेटिव टर्म इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो टर्म है ना ये नेगेटिव है, तो वो दूसरी तरफ जाकर के इस केस में पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। तो ये केस हो गया, है ना। अच्छा, अब मतलब अब जैसे क्वेश्चन पूछने को तो इसमें कुछ भी कई चीजें पूछ सकता है रेंज के अलावा, है ना। रेंज तो केवल एक ही चीज है भाई, कितना देर तक ये बॉडी हवा में रहेगी, तो वो तो अपन ने निकाला ही है कि नहीं, एसी को माइनस रख करके, है ना। रेंज एक बार आ जाए तो एसी करके हम निकाल सकते हैं इसको। और क्या पूछ सकता है कि अच्छा ये वाला एंगल पूछ सकता है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल ना तो अल्फा है ना बीटा है, ठीक है, ये कोई एक नया ही एंगल है। तो इस एंगल को निकालने के लिए आप यहाँ पे वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है तो आपको मालूम ही है ना, यू कॉस अल्फा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बस आपको निकालनी। तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी तो आप इससे निकाल ही सकते हैं। आपने पत्थर को ऊपर फेंका वर्टिकली और इतना ट्रैवल करने के बाद में क्या वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी हो गई तो आपका इसका डायरेक्शन निकल जाएगा, है ना। इसका जो डायरेक्शन है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये तो मतलब डायरेक्शन इसका ऐसे बनेगा, है ना, ये तो ऐसे ही आ रही ना, बॉडी ऐसे आ रही, तो डायरेक्शन ऐसा बनेगा। तो एक बार डायरेक्शन निकल जाएगा, उसके बाद में एंगल निकाल लीजिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा।